हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसी के आगे हम चर्चा करते हैं उसी पर न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड of 50 Tesla an electron is moving in a magnetic field of 50 Tesla with velocity of 20 meter per second perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to the magnetic field. Find the radius of the path taken by the electron. क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन बीस मीटर पर सेकेंड के वेग से, एक इलेक्ट्रॉन 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत, एक इलेक्ट्रॉन 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से लंबवत 50 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में जाता है। इसके द्वारा लिए गए पथ की त्रिज्या ज्ञात करें। किसने कितना रेडियस लिया होगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कितना इसने यहाँ पर रेडियस यहाँ पर ले लिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बात हो रही है चार्ज किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो चार्ज यहाँ पर क्या है, आवेश यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है। फिर बोला ये परपेंडिकुलर जा रहा है कितने मैग्नेटिक फील्ड में, 50 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड पे ये जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें, यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र है P बराबर 50 टेस्ला। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी भी हमें यहाँ पर दे रखी है, वेग हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछे इनके रेडियस ज्ञात करना में। रेडियस तो हम जानते हैं त्रिज्या में यहाँ पर निकालनी है, रेडियस ऑफ द पाथ हमें निकालना है। पथ की त्रिज्या हमें यहाँ पर निकालनी है। तो अगर हम रेडियस के बारे में बात करें, तो रेडियस जो होता है यार, हम जानते हैं जो रेडियस होता है वो होता है R = mv/Q। रेडियस = मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मास हम इलेक्ट्रॉन का जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻⁷
सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी में बोला 20 मीटर पर सेकेंड, चार्ज हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड बोला है उसने 50 टेस्ला का। तो हम इसको 90 मान सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट 90 मान लिया। 9.0 इंटू 10⁻31 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 50। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 50 के 0 से एक 0 कट गया और 19 में से 31 गए तो ये बच जाते हैं आपके माइनस के 12 और 11, है ना, 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 9 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 16, 90 सॉरी 90 गुणा इंटू 5 और यहाँ पे आ गया 10 की घात माइनस का 12। सॉल्व कर लेते हैं। आर बराबर 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 20, या मैं बोल सकता हूँ 9 इंटू 10 इंटू 2, नीचे आ गया 16 गुणा 5 और यहाँ पे जाएगा 10 की घात माइनस का 12। तो ये हमें पता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 9 इंटू 4 ऑन में 16 और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 9 चक 36 होता है ना, या 16 से काट लेते, 4 चक 16। आर का मान आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 मीटर। तो हम कहेंगे द रेडियस ऑफ द पाथ इज the radius of the path is taken by an electron is 2.25 10 to the power minus 12 मीटर, यानी कि पथ की त्रिज्या 2.25 गुणा 10 की घात माइनस का 12 मीटर है। तो ये हमारे पास पथ की त्रिज्या आ जाएगी। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो आर की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, वेलोसिटी की वैल्यू है 20, क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मैग्नेटिक फील्ड है 50। तो आर की वैल्यू हमारे पास, हमने 9.1 को अप्रोक्सीमेट 9 ले लिया, तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 50। सॉल्व किया तो रेडियस हमारे पास आ गया 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a proton and an electron are moving with velocity of 20 meter per second and 30 meter per second in a magnetic field under Tesla. Find the ratio of the radius taken by both charges। कह रहे एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 30 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनके द्वारा लिए गए
पथ की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो हमें यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, तो हम इन चीजों को यहाँ पे लिख देते हैं। एक तरफ हमें दिया है प्रोटॉन, एक तरफ हमें प्रोटॉन दिया है और एक तरफ दिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के चार्ज पर बात करूं, आवेश पर अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के, हम सभी जानते हैं प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं क्यों मान लूं? और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम होता है। ठीक है, मास पर बात करूं तो प्रोटॉन के मास पर अगर हम चर्चा करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर हम चार्ज इसके मास पर बात करें तो इसका मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, मास भी आ गया। वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेग हमें दे रखा है कि प्रोटॉन कितने वेग से चल रहा है। प्रोटॉन का वेग हमें बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हमें दे रखी है। तीस मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है दोनों के लिए? चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, मैग्नेटिक फील्ड है 100 टेस्ला, तो 100 यहाँ पे भी है, 100 वहां भी है। 100 टेस्ला इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी 100 टेस्ला ही है। दोनों के। तो अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mb/cb। तो r ऐसे रहेगा, मास हमें पता है, अगर प्रोटॉन के ले लूँ तो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन के लिए सब प्रोटॉन का आ जाएगा। अब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम ही है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला है, ये दूसरा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देना है, यानी कि 1:2 कर देंगे। Rp अपॉन Re बराबर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इंटू यहाँ पे आएगा चार्ज अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, चार्ज तो सेम होता है, आवेश तो दोनों का समान है। मास लगाते हैं प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितना वेग दिया है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का वेग दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 20 लगा देते हैं। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1, यानी कि 9.0 ले लेते हैं ना, इंटू 10⁻31, जिससे सॉल्व करना आसान हो जाए। और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दे रखी है 30। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 27 से 31 गया तो माइनस का 4 बच गया, 0 से 0 चला गया। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 22 अपॉन 90 इंटू 3 इंटू 10⁴। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जाएगा 2 8। इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे भी मत करो, इसको और आसानी से सॉल्व करते हैं। एक 0 से किसको उड़ा देते हैं, 3 बच जाएगा, तो बन गया 30। रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 16 दूनी 32, 32 अपॉन 27
32/27 इंटू 32/27 इंटू 10⁻3। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 से डिवाइड कर लेते हैं 27 से। तो 27 एकम 27 बचा 5, पॉइंट लगा के 0। 27 एकम 27, 10 में से 7 गए 3, कैरी यहाँ 4 में से 2 गए 2, पॉइंट लगा के 0। 27 इंटू 8 करके देखें, 8 सते 56 का 5, 8 दूनी 16 और 5, तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 8 टाइम्स। तो ये बन गया हमारे पास रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.18 इंटू 1000, और जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं इस टू 1 ना 1180/1, यानी कि हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू 1180/1, इन दोनों का अनुपात इतना। ये इनका रेशियो है, ये इनका अनुपात है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन के साथ। इस पे ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, काम आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो बेसिकली इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल का रेशियो निकाल सकते हैं। रेडियस हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टाइम पीरियड हो, फ्रीक्वेंसी हो, कुछ भी आपसे। नेक्स्ट क्लास में अब हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे। तो आज की क्लास को इतनी अच्छी थी बच्चों, क्लास की जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका दिन।